तो हेलो जी। अगर आप क्लास 10th में हैं और ढूंढ रहे हैं हमारा हिंदी चैप्टर नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, तो हम आज वही लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और वैसा ऑब्जेक्टिव जो टॉप ऑब्जेक्टिव श्रेणी में आ सकते थे। यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th जो कि चैप्टर नंबर 8 हमारा जो है जीत जीत में निरखत हूँ, इसका जो है टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि रूबरू आपको जो है एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। चलिए साहब, हम लोग जो है इस ऑब्जेक्टिव की दुनिया में चलते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कितना बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न है यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए जो है समझने का हर संभव प्रयास कीजिए। पहला जो प्रश्न आपके सामने है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया। यानी कि भाई साहब, साक्षात्कार हम जो है इंटरव्यू को बोलते हैं। यानी कि जो बिरजू महाराज थे इनका जो इंटरव्यू कौन ले रही थी, है ना, यहाँ पे है ना, रोमा वाजपेयी नाम था या अस्मिता वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी या हमारा जो अर्चना वाजपेयी, ये हमारा जो ऑप्शन में है ना। आप अपने से सोच करके बताइए तो इसका जो है राइट जवाब क्या होने वाला है। बिल्कुल, है ना। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि हमारा जो सी नंबर सर, तो बिल्कुल आप सही है। हमारा जो यहाँ पे सी नंबर जो हमारा हो जाएगा वही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? रश्मि वाजपेयी ने, है ना। चलिए साहब, आगे हम लोग जो है अगला ऑप्शन की ओर देखते हैं हमारा जी, है ना। दूसरा हमारा है कि बिरजू महाराज का जो है जन्म किस वर्ष हुआ था। ये आपके सामने जो है क्वेश्चन हमारा जो है दिख रहा है ना। तो चलिए साहब, हमारा जो इनका जन्म किस वर्ष हुआ है ये आपको बताना है। 1934 में हुआ है, 1935, 1936, 1938, है ना। ये आपको जो बुक में भी प्रश्न दिया गया है कि हमारा जो बिरजू महाराज का हमारा जो जन्म जो है किस वर्ष हुआ है ना। तो बताइए हमारा जो किस वर्ष इनका जन्म हुआ है? 1938 में जन्म हुआ है। और आपको पता है इनका हमारा जो अस्पताल में जन्म हुआ है, और अस्पताल में आपको पता होगा हमारा जो है ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से लखनऊ के एक हमारा जो है अस्पताल में ये जन्म लेते हैं ना। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही बेहतरीन शख्सियतें हमारे रहे हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट हमारा प्रश्न बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा 1938 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेपाल में बिरजू महाराज के एक जो है रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था, है ना, ये बताइए, है कि नहीं। नेपाल में जो थे उनको ठुमक लाल नाम था, या हमारा जो है मक्खियां हमारा जो तंग कर रही है ना, या हमारा जो चुन्नू लाल था, हरिहर लाल था, या हमारा जो झुमक लाल, है ना। चलिए जल्दी से बताइए तो आपके अनुसार से हमारा जो राइट आंसर जो है क्या दिखने वाले हैं, बताइए, है कि नहीं। बताइए साहब, बताइए। तो हमारा जो यहाँ पे हमारा जो है हरिहर लाल हमारा जो है सी नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा। यानी कि बिरजू महाराज के हमारा जो है नेपाल में जो रिश्तेदार थे उनका जो नाम है हरिहर लाल है। क्या नाम है? हरिहर लाल है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा कि हमारा पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है किस नृत्य शैली से है, ये हमारा बताना है। भारतनाट्यम से, कथक से, कुचिपुड़ी से, इनमें से कोई नहीं, है ना। यहाँ पे तो ऑप्शन आप लोग जो बता ही सकते हैं ना, ये नहीं बताइएगा तो कौन बताइएगा भाई साहब, है कि नहीं। तो बताइए तो हमारा जी किससे हमारा जो इनका संबंध रहा है। तो हमारा जो इनका जो संबंध रहा है कथक नृत्य से रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा वही हमारा जो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इनका संबंध जो किस नृत्य से है? कथक नृत्य से है। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी जो है अम्मा कहाँ चले गए, ये आपसे पूछा जा रहा है। इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ या हमारा जो पंजाब चले जाते हैं, ये आपके सामने जो ऑप्शन है, बताइए। तो जब दंगे फसाद हमारा जो चल रहा था हिंदू और मुस्लिम का, तब जो है इन्होंने सोचा कि भाई इन दंगों में फंसने से अच्छा है कि क्यों ना हम अपने जगह पुनः लौट जाए, और लखनऊ में मतलब जो ये पुनः मतलब जो फिर से चले जाते हैं जहां में इनकी जन्म होती है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन छठा नंबर कि बिरजू महाराज जो हमारे हैं जब बाबूजी की उनकी मृत्यु हुई तब हमारा जो बिरजू महाराज कितने साल के थे। ये हमारे जो 10.5 साल के थे, 12.5 साल के, या 11.5 साल के, या 9.5 साल के हमारा जी कहना उचित हो जाएगा, है ना। तो पूछा जा रहा है कि जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज जी कितने साल के थे, ये बताइए भाई साहब, है ना। तो आपके अनुसार से क्या हो जाएगा नहीं, है ना। ये हमारा जो 9.5 साल के थे तब हमारा जो इनकी पिताजी की मतलब जो मृत्यु होती है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो है डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनके पिताजी की मृत्यु होती है तो उनका जो वर्ष उस समय गुजरते रहता है
54वां साल में वो होते हैं, तब जाकर के वो अपना जो है प्राण त्यागते हैं, ये भी याद रखिएगा। इनका 9.5 साल हो रहा होता है, उनका जो है 54वां साल हमारा होता है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं साहब। हमारा 7वां कि बिरजू महाराज का संबंध हमारा जो है किससे है? तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से, इनमें से कोई नहीं बोलना सही होगा। तो बताइए, तो बिरजू महाराज ऐसे जो है सारा कला से हमारा जो है ये हमारा जो परंगत व्यक्ति थे, है ना। आपको भी पता होगा कि हमारा जो बिरजू महाराज है कितना हमारे जो महान हमारा जो व्यक्ति रहे हैं, और इसी महान व्यक्ति के कारण जो है इनका जो है महानता को हम जो है कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते बच्चे, है ना। तो इसलिए जो है बताइए हमको कि हमारा जो पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो किस कला से हमारा जो ज्यादा रहा है ना। ये हमारा तो खास करके इसमें जो लिखा हुआ है, हालांकि ये तीनों वो सीखे थे, है ना, ये सीखे हुए हैं, वो सीखे हुए वो अपना मतलब जो है इंटरव्यू में बताते हैं कि हम ये सबसे भी हमारा जो रुचि रहा है, ये सब भी सीखे हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं यहाँ पे ऑप्शन देना उचित होगा, क्योंकि ये जो इनका जो संबंध ज्यादा रहा है वो हमारा जो कथक नृत्य से रहा है ना। तो कथक नृत्य यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए जो ऑप्शन हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर जो आपको कथक नृत्य ऑप्शन में ना दिखे तो आप जो है टेक आउट करने का नहीं सोचिएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथक नृत्य हो जाएगा। चलिए 8वां हमारा कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? ये हमारा बनारस घराने के थे, लखनऊ घराने, डुमराव घराने के, या जयपुर घराने के हमारे जो वंशज थे? बताइए तो साहब, है कि नहीं हमारा जो पंडित बिरजू महाराज। तो ये हमारा जो शुरुआत के लाइन में ही लिखा गया था कि हमारा जो पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? बताइए तो, है ना। चलिए बिल्कुल आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर लखनऊ घराने के वंशज थे, यानी कि बी नंबर हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बी नंबर अगर जो आपके मन में है कि हमारा जो आंसर होना चाहिए, तो बिल्कुल सही थे आप, बिल्कुल हमारा जो बी नंबर है ना। चलिए आगे चलते हैं। 9वां, बिरजू महाराज की तालीम जो है किससे मिली? दादा से, बाबूजी से, नाना से, या चाचा से, है ना। तालीम में से यहाँ पे हमारा बच्चे, यहाँ पे हमारा जो शिक्षा होती है ना। यानी कि ये जो नाच में इतना मतलब जो है नृत्य कला में ये हमारा जो बेहतर कर पाए, एक कहां से सबसे पहली जो है शिक्षा ये प्राप्त किए, कहां से इनको शिक्षा मिला, तब जाकर के हमारा जो है ये बेहतर कर पाए दुनिया में, है ना। तो ये हमारा जो है इनका जो है बाबूजी से हमारा जो शिक्षा मिला, इनके बाबूजी से हमारा जो है शिक्षा मिलती है ना। तो बिरजू महाराज के तालीम किससे मिली? तो हमारा जो है इनके बाबूजी से, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 10वां कि जीत जीत में निरखत हूं, पाठ के लेखक हमारा जो कौन है? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप लोग जानते होंगे तो पंडित बिरजू महाराज जो है आसानी से इसको मार दीजिएगा, इसमें आप जो है लेट ना लगाए, क्योंकि आपको जो है पाठ और लेखक का तो हमारा जो नाम याद होना ही चाहिए। अमरकांत क्या लिखे हैं? ये हमारा जो बहादुर चैप्टर लिखे हैं। क्या लिखे हैं? बहादुर। महात्मा गांधी हमारा जो क्या लिखे हैं? शिक्षा चैप्टर हमारा जो लिखे हैं, शिक्षा एंड संस्कृति, है ना। और यहाँ पे हमारा यतीन्द्र मिश्र हमारा जो लिखे हैं वो हमारा जो नौबत खाने में इबादत, है ना। नौबत खाने में इबादत हमारा जो है इबादत, ये हमारा जो चैप्टर लिखने का प्रयास किए है। तो ये आप जो है शिक्षा एवं संस्कृति भी बोल सकते हैं, ये हमारा जो चैप्टर का नाम है ना, संस्कृति, ये हमारा चैप्टर का नाम है इनका। तो इसके बारे में हमारा जो महात्मा गांधी लिखते हैं, तो सबका याद होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए आपको। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है कब प्राप्त हुआ? 27 साल की उम्र में इनको संगीत के लिए मिला, 20 साल, 25 साल, 19 साल, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, है ना। पंडित बिरजू महाराज को जो है संगीत नाटक अकादमी मतलब जो है पुरस्कार जो है कब मिला था, है ना। तो ये बेचारे जब 27 वर्ष की उम्र में थे, है ना, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 27 वर्ष की उम्र में जो है इनको जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिलता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो है कि बिरजू महाराज की ख्याति जो है, पॉपुलैरिटी जो है किस रूप में है? नर्तक के रूप में, तबला वादक के रूप में, शहनाई वादक, या संतूर वादक? हम उस समय भी बोले कि ये सारा चीज सीखे हुए हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो प्रसिद्धि इनका जो प्राप्त हुआ है ना, ये हमारा जो है ए नंबर ऑप्शन, यानी कि नर्तक के रूप में हुआ, यानी कि हमारे जो ये यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बिरजू महाराज की जो ख्याति जो प्राप्त हुई है वो हमारा जो कितना में, ये हमारा जो है नर्तक के रूप में हुआ है। चलिए 13 नंबर प्रश्न कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था साहब, है कि नहीं? तो शंभू महाराज था, या गोदई महाराज, या श्री महाराज, या हमारा जो विष्णु महाराज, है ना। चलिए तो बिरजू महाराज के हमारा जो चाचा का नाम बताइए, बताइए तो बताइए जल्दी से। बिरजू महाराज के हमारा जो चाचा का नाम क्या था, है ना, पूछा जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा, इनके चाचा का नाम हमारा जो शंभू महाराज है, और यही हमारा जो सबसे पहले जो इनको ठुमका लगाना भी हमारा जो है
ठुमरी जिसको बोला जाता है वो लगाना जो है सिखाए थे ना। तो शंभू महाराज का भी रोल रहा है इनके जीवन में, है ना। तो इनके चाचा थे। 14 हमारा कि शंभू महाराज जो है बिरजू महाराज के कौन थे। ये हमारा मौसा थे, भाई थे, पिता या चाचा थे, है ना। बताइए तो हमारा जी कि शंभू महाराज जो है ये हमारा जो है, बताइए आप अपने अनुसार से कि बिरजू महाराज के कौन थे। तो अभी हम जो जाने कि इनका जो चाचा थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा 15 नंबर की जिस दिन में निरखर हूँ साहित्य की कौन सी विद्या माना जाएगा। साक्षात्कार, निबंध या आत्मकथा या संस्मरण हमारा जो है ना। तो यहाँ पे हमारा जो यह एक हमारा जो है साक्षात्कार है, यानी कि इंटरव्यू है। तो ये नंबर ऑप्शन हमारा, तो हमारा जित में निरखत हूँ क्या है, साक्षात्कार है ना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जी 16 नंबर कि बिरजू महाराज ने ठुमरियां किससे सीखी, है ना। ठुमरियां अभी ये बता रहे थे कि ठुमरियां या ठुमकियां जो भी बोले, ये हमारा मौसा से, भाई से, पिता से या चाचा से, किससे सीखे थे, है ना। बताइए आपके अनुसार से क्या ऑप्शन दिख रहा है। बिल्कुल, है ना, चाचा से ये सीखे थे। ठुमरियां लगाना ये हमारा जो है अपने चाचा से सीखे। तो डी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो है कि बिरजू महाराज का संबंध हमारा जो है बांसुरी वादन से, तबला वादन से, कथक नृत्य से, संतूर वादन से, ये हमारा जो किससे इनका जो है संबंध रहा है ना। तो बताइए तो साहब हमारा जो इनका जो संबंध बिरजू महाराज का रहा है वो हमारा जो कथक के नृत्य से रहा है, यानी कि हमारा जो है सी नंबर यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला हमारा 18 नंबर कि बिरजू महाराज जो है खुद को किसका शागिर्द मानते थे, ना। ये पिता का शागिर्द मानते थे, माँ का या मामा का या भाई का। देखिए शागिर्द का मतलब जो है एहसान, मतलब जो है ना, यानी कि जिसके चलते मतलब जो है ये जीवन में जो है आगे इंटरेस्टेड हो पाए, वो हमारा जो है किनकी हाथ था, तो ये इनकी माँ का हाथ था, है ना। ये हमारा जो अपने माँ को जो है शागिर्द मानते थे, यानी कि हमारा जो यहाँ पे हमारा जो बी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और इनको शागिर्द मानने वाली भी एक मतलब थी, है ना, यानी कि पंडित बिरजू महाराज को शागिर्द कौन मानती थी, तो वो हमारा जो सासवती, इनका मतलब जो है एक शिष्या रह चुकी है, वो हमारी जो मानती थी कि हमारा जो पंडित बिरजू महाराज हमारे जो है शागिर्द, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इनका शागिर्द हमारे इनकी माँ थी, और मतलब जो है इनको जो मानने वाली थी सासवती नाम की मतलब जो शिष्या थी। चलिए 19 नंबर पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। तो ये शुरुआत में ही बता दिए कि ये हमारे जो लखनऊ घराने के जो है 7वीं पीढ़ी के हमारा जो है कलाकार थे, यानी कि इनके पहले और भी लोग हमारा आए थे, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन बनने वाला है वो हमारा जो बी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो 20 नंबर की जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। शंभू महाराज से, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज या किशन महाराज से, है कि नहीं। संबंध बोला है तो उसमें मेन व्यक्ति का जो है रोल आना चाहिए, है कि नहीं। ऐसे तो हमारा जो शंभू महाराज का भी यहाँ पे रोल है, लेकिन हमारा जो मेन रोल जो रहा है ये हमारा जो पंडित बिरजू महाराज का, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, है ना। तो जीत जीत में निरखत हो, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहा है, हमारा जो पंडित बिरजू महाराज का। बिरजू महाराज को किसने हमारा जो महारत हासिल थी, गायन में, भारतनाट्यम में, कथक में या बादुल में, है ना। ये हमारा जो सबसे ज्यादा महारत जो हासिल किए हैं हमारे पंडित बिरजू महाराज, वो हमारा जो किस में किए हैं, ये आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है, बताइए, है कि नहीं। तो हमारा जो ये सबसे ज्यादा जो हमारा जो है महारत हासिल किए हैं वो हमारा जो कथक में किए है ना। तो कथक नृत्य हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए बिरजू महाराज के हमारा जो बाबूजी जो थे हनुमान जी का प्रसाद जो क्यों मांगे थे, ये हमारा नौकरी मिलने हेतु या नौकरी छूटने हेतु, नृत्य सफलता हेतु या बालक के स्वास्थ्य के हेतु हमारा जो ये हमारा जो मांगे थे, ना। तो हमारा जो हनुमान जी के प्रसाद हमारा जो इसलिए मांगे थे क्योंकि ये तंग हो गए थे, जब चाहता था तब इनको जो राजा बुला देता था नृत्य करने के लिए, यानी कि हमारा जो बी नंबर ऑप्शन नौकरी छूटने हेतु, है ना। किसके लिए मांगे थे, तो नौकरी छूटने हेतु मांगे थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि बिरजू महाराज का को तालीम किससे मिली, माताजी से या पिताजी से, पड़ोसी से या मित्र से, है कि नहीं। तालीम में फिर बता रहे ये सेम तरह का हमारा जो चीजें पूछ रही है, शिक्षा हमारा, तो इनका शिक्षा जो मिलता है इनके पिताजी से मिलता है, यानी कि हमारा जो है बी नंबर यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इनका तालीम जो किससे मिलता है, हमारा जो पिताजी से मिलता है ना। चलिए 24 नंबर बिरजू महाराज को शिष्या हमारा जो रेशमी वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी, रेशमा वाजपेयी या हमारा जो कल्पना वाजपेयी, है ना। ये आपको जो सिर्फ घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछा है, हालांकि जो इसके पहले भी हम लोग जो किए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा जो शुद्ध लिखा हुआ है रश्मि वाजपेयी,
यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में है। तो हमारा जो बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी, तो रश्मि बाजपेयी थी, है ना। चलिए आगे हम लोग जो चलते हैं 25 नंबर की, बिरजू महाराज ने गांडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में जो है कितनी राशि अर्पित की थी, 200 रुपया, 300, 400 या 500। देखिए हमारे हिसाब से यहाँ पे समझ लीजिएगा, जो गांडा बांधना होता है ना, यहाँ पे खास करके जो है सर्टिफिकेट के लिए है ना, कि एक बार अगर जो है जो सीखा हुआ पहले से है वो अगर जो आपको गांडा बांध देता है, इसका मतलब जो है आप उसमें पारंगत है। और इसके लिए जो है उस जमाने में ये जो है 500 रुपया जो है अपने बाबूजी को दिए थे, जो कि 2 प्रोग्राम से मिला था। आजकल प्रोग्राम को देखिए तो अगर मान लेते हैं तो नॉर्मली 1 लाख तो जरूर मान सकते हैं, जो कि हमारा जो कला में हमारा जो प्रसिद्ध होगा। तो मान लीजिए कि समझिए कि उस समय के हिसाब से मतलब जो है 1 से 2 लाख का हमारा जो है ये चीज दिए थे, तब जो है गांडा बांधे थे, है ना। चलिए तो पिताजी को भी दक्षिणा दिए हैं सीखने के लिए। बिरजू महाराज की शादी जो है कितने वर्ष की उम्र में हुई थी, 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के या 21 साल के उम्र में, है कि नहीं। तो बिरजू महाराज का हमारा जो है बिल्कुल है ना, बिरजू महाराज की शादी जो है कितने वर्ष की उम्र में हुई थी, ये आपसे जो है प्रश्न पूछ रहा है। तो बेचारा जब 18 वर्ष के ही थे तब भी जो हमारा जो है इनका जो है शादी हमारा जो है होता है ना। तो बिल्कुल है ना, ये करना नहीं चाहते है ना, क्योंकि परिवार का आर्थिक स्थिति जो उतना सही नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है माँ के कहने के बाद जो है ये रोक नहीं पाते और करना पड़ता है। चलिए आगे हमारा जो 27 नंबर की, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे, है ना। तो आखिरी प्रोग्राम यानी कि हमारा जब उनका मृत्यु हुआ तब हमारा जो कितना वर्ष के थे, तो ये अब ये बताए 54 साल के थे हमारा जो, शुरुआत में ध्यान रखिएगा। तो ये 54 साल के थे तब जो है इनके पिताजी जो थे वो मतलब जो है लास्ट प्रोग्राम किए थे ना। तो लास्ट प्रोग्राम की अगर बात किया जाए तो हमारा जो कितने साल के थे ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो है 54 साल के, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, उनकी माँ थी, चाची या हमारा जो बहन या मौसी। गुरुवाइन की बात किया जाए तो ये अपने माँ को मतलब जो है गुरुवाइन माने हैं। क्यों माने हैं, इसके पीछे भी राजन हमारा जो है यहाँ पे मेन रीजन हमारा है, क्या रीजन है कि नहीं, राजन रीजन है ना। रीजन क्या था जी, क्योंकि इसकी माँ जो है एक जज की तरह काम करती थी। हमेशा मतलब जो ये पूछते रहते थे कि माँ बताओ कैसे आज मतलब जो डांस कर रहे हैं, क्या हम उनके जैसा कर रहे हैं। तो माँ बोलती नहीं बेटे तुम मुझसे भी अच्छे कर रहे हो, है ना। तो ऐसे करके हमारा जो है खास करके तो इनकी माँ जो थी गुरुवाइन के रूप में काम करती थी, पिताजी सिखा देते थे, उसके बाद का मतलब जो देखना जो है इनकी माँ का ही हक रहता था। चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर के, बिरजू महाराज के शागिर्द हमारा जो कौन, यही हम बताए आपको कि अगर जो बिरजू महाराज के अगर शागिर्द की बात करें तो सरस्वती इनकी मतलब जो शिष्या थी, है ना, शिष्या है ना, जो भी मानिए, है कि नहीं। यहाँ पे तो इनकी शिष्या जो थी ये हमारी जो है खास करके इनको शागिर्द मानती थी, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो सरस्वती, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर की, बिरजू महाराज कितनी संतानें थी, तो इनकी 2 संतानें थी। अब आपको जो है एक कमेंट करना पड़ेगा, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख पा रहे हैं तो ये बुक में जो है दोनों संतान का जो है नाम भी दिया है, 2 अक्षर का नाम है। हम ये इतना हिंट दे रहे हैं, आप जा करके उसे खोज करके कमेंट सेक्शन में जो है हमें बताइएगा कि पंडित बिरजू महाराज के जो 2 संतान हुए थे वो कौन कौन थे भाई, है कि नहीं। तो इसमें से हमारा जो बता देना है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं, हमारा 31 नंबर, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात जो है किनसे हुई थी, भाई से, पिताजी से, कपिला जी से, या इनमें से कोई नहीं। तो इनसे सीरियन हमारा थे कपिला जी, है ना, उनसे हमारा जो इनका मुलाकात हुई थी लखनऊ में, है ना। तो ये हमारा जो सी नंबर ऑप्शन कपिला जी यहाँ पे, है ना, और उन्हीं को देख करके उनके जैसा जो स्टेप करने के प्रयास करते थे। चलिए हमारा 32 नंबर, किस उम्र में बिरजू महाराज जो है नृत्य कला में जो है पारंगत हो गए, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष या 10 वर्ष। तो ये बेचारे 8 वर्ष के ही थे तभी हमारा जो ये नृत्य कला में जो है पारंगत हो जाते हैं। तो 8 वर्ष याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपकी ओर, कि किसने शास्त्रीय नृत्य कला को जो है गति और चमक प्रदान की, रश्मि बाजपेयी ने, बिरजू महाराज, कपिला जी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो 33 का हमारा जो जवाब दीजिए साहब, है कि नहीं, बताइए बताइए। शास्त्रीय नृत्य कला को गति और मतलब जो है जो चमक प्रदान करने वाले व्यक्ति थे ये हमारे जो है पंडित बिरजू महाराज थे, है ना। अगर जो यहाँ पे अगर जो आपको दे देता बिस्मिल्लाह खां भी, तो वो भी हमारा जो शास्त्रीय मतलब जो है कला को हमारा जो है आगे ले जाने का काम किए है, तो संगीत कला को, और ये हमारा जो नृत्य कला को, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे चलते हैं। हमारा जी अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हमारा जो है बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? मैनपुरी में, इंद्रपुरी में, देवपुरी या जनकपुरी में हमारा इनका आखिरी प्रोग्राम था। तो ध्यान दीजिएगा, इनको जो है बाबूजी के साथ जो लास्ट प्रोग्राम था वो हमारा जो मैनपुरी में था, है ना। यानी कि हमारा जो ये नंबर ऑप्शन और हमारा जो ये उस समय के मतलब जो है 9.5 साल के थे ना, 9.5 मतलब जो ईयर्स बोल सकते हैं, इतना के थे तब उनके जो है बाबूजी जो है इस दुनिया को मतलब जो है छोड़ करके चले जाते हैं ना। तो ये ध्यान रखिएगा, बाबूजी जो थे उस समय हमारा जी कितने वर्ष के थे? 54 वर्ष के थे, तब जो है इस दुनिया को त्यागते हैं। तो दोनों चीज याद करने वाला ही है, आप जो है ध्यान दीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप जो है उसको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि पंडित बिरजू महाराज के जो दो पुत्र थे या हमारा संतानें थे, उसका मतलब जो क्या नाम था, है ना। बाकी जो है ये वीडियो कैसा लगा हमें जो कमेंट सेक्शन में इसे भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ, ऐसे ही टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड पूरा चैप्टर के साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में। तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।